हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। आज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करने का क्या मतलब रहता है। जब हम किसी से बहुत दूर रहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिकली बात करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली देख रहे हो, लेकिन बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, उसके क्या टाइप्स रहते हैं, ये क्या होता है ये तो सबको पता है, लेकिन इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसका क्या इस्तेमाल, उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और हर एक को इस्तेमाल करने के कुछ टिप्स, कुछ ऐसे तरीके जिससे अगर आप मेल कर रहे हो तो उसको सही तरीके से करा जा सकता है, कुछ गलतियों को अवॉइड करा जा सकता है। इसकी जो इंटीग्रिटीज है, जो इसकी टिप्स है, वो किसी को पता नहीं रहती, सबको जनरल आइडिया रहता है। तो इसकी इंटीग्रिटीज को पूरी तरीके से समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो जब खत्म होगी तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। शुरू करते हैं। हाँ जी। तो जब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जो हम हर वीडियो में देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज को बनाता है, उसको एक चैनल के थ्रू भेजता है, वो रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उसका फीडबैक देता है, और सेंडर देखता है कि जो मैंने सोचा था क्या वैसा इन्फॉर्मेशन आगे पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है। जब हम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिकली करने की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही फॉर्म है। मोबाइल से, टैबलेट से, मोडम से, टैब से, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। कोई रिपोर्ट, जरूरी नहीं है कि आप वीडियो ही देख रहे हो, आप कोई ऑडियो सुन रहे हो, आप कोई पेज पढ़ रहे हो, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई लिखी हुई चीज देख रहे हो, कोई स्टिल पिक्चर देख रहे हो, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? ईमेल हो सकता है, वॉइस मेल हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज लेटर हो सकता है, स्क्रीन सेवर का क्या चीज़ें रहती हैं, इंटरनेट क्या होता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या क्या रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी यूटिलिटी क्या है और इसकी चैलेंजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और क्या टिप्स हैं हर एक मीडिया को और अच्छी तरीके से यूज करने के लिए। तो हमें ये सारी चीजें इस यूनिट में देखनी है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जो हम वीडियोस डाल रहे हैं, जो मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, जो आपको अच्छी लग रही है, जिसको आप लाइक कर रहे हो, जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, और हर वीडियो के बाद आप बताते हो कि आपको चैनल, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या फीडबैक मिला, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं। तो जो आप वीडियो को देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो जो कोई बिजनेस अपने, जिसके अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज अलग अलग जगह पे बड़े हुए रहते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके अपने पूरे ऑपरेशन को सही तरीके से कर सकता है। आज की तारीख में जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, जो लोग एक ही जगह पर रहकर काम करते थे वो जरूरी नहीं है। ज्यादातर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क फ्रॉम होम दे देती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, घर बैठ के लोग काम कर सकते हैं, जूम मीटिंग पर एक साथ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मैसेज को लिया और दिया जा सकता है, तुरंत इंस्टेंटली करा जा सकता है ये। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को समझना, अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ, जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रहा है, जैसे कि हम मैसेज भेज रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई ऑडियो किसी को भेज रहे हैं, किसी के बारे में कोई चीज लिख के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो ट्विटर पर हम करते हैं। ये सारी चीजें जो टू वे कम्युनिकेशन है, मैनी टू मैनी इंटरेक्शन है, जो तुरंत आप कर सकते हो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक फॉर्म में, इनएक्सपेंसिव वेज में, तुरंत, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो जाता है। कैसे? बहुत सारी एप्स है, यूट्यूब है, गूगल है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, ट्विटर है जो कि अभी एक्स बन चुका है, लिंक्डइन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो क्या क्या टाइप होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के? सबसे पहला सिंपल होता है ईमेल। ईमेल क्या होता है? सबसे पावरफुल टूल है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजा सकते हो स्पीडली और एक्यूरेटली। इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करने के लिए सेव भी कर सकते हो, और इसको एक एविडेंस भी माना गया है कोर्ट ऑफ लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईटी एक्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर। फिर वॉइस मेल का मतलब क्या होता है? वॉइस मेल का मतलब होता है एक छोटा मैसेज जो कि आप टेलीफोन कॉलर पर भेजते हो। ये जो होता है छोटा सा मैसेज, इसको बाद में भी यूज कर सकते हो। आपने वॉइस भेज दी, आपने मैसेज सेंड कर दिया, जो कि बंदा जब रिसीव करेगा उसको सुन लेगा। सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपने कॉल को रिकॉर्ड करके भेज दिया। अरे व्हाट्सएप पे जो हम ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, ये वही है। जैसे कि ये जो ऑडियो रहता है, ये एकदम उसका सैंपल समझ लो। जैसे कोई आरब नाम का आदमी है, उसको कुछ टेक्नोलॉजीज है, उसका कोई बैग छूट गया है, तो हमने सामने वाले बंदे को वॉइस नोट भेज दिया कि सर आपका जो बैग है वो रिसेप्शन पे छूट गया था, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ये आपको बैग वापस मिल जाएगा, हैव अ गुड डे। छोटा सा मैसेज दिया जाता है, जो मेन पॉइंट है उसकी बात करी जाती है, कोई लंबा चौड़ा मैसेज इसमें नहीं दिया जाता। टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या मतलब रहता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो वो फोन को या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, लैपटॉप को, टैबलेट को यूज करके, एक दूसरे को देखते हुए, नॉन वर्बल क्यूज को समझते हुए बात कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें ऑडियो एबिलिटी होती है, और एक होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें वीडियो भी चलती है, एक दूसरे को देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जब सिर्फ स्पोकन वर्ड नहीं, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं, लिसनर और स्पीकर दोनों एक दूसरे को एनालाइज कर सकते हैं जब वो बात कर रहे हैं, जब अलग अलग जगह पर बैठे हो, तो इसको आप यूज करते हो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज लेटर का क्या मतलब रहता है कि कोई न्यूज, कोई ब्रोशर, कोई पब्लिकेशन, कोई अपडेट, कोई अनाउंसमेंट, रिसेंट इवेंट्स के बारे में, कोई न्यूज के बारे में,
कोई ऐसी चीज हुई है जो हम अनाउंस करना चाहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप करते हो, बिल्कुल कम पैसे में ये चीज हो जाती है। पहले ये क्या करना पड़ता था, बड़ा बड़ा पैम्फलेट छपवाना पड़ता था, सबको नोटिस देना पड़ता था, सबके नाम पर लेटर भेजना पड़ता था। आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीज भेजनी है, जिसको भेजनी है, उसके उसके ईमेल पे आप उस चीज को भेज दो, या फिर आपका जो एक पब्लिक वेबसाइट रहेगी उसके ऊपर उस चीज को पब्लिश कर दो। कई सारी ऐप्स रहती हैं, इनशॉर्ट ऐप है, मनी कंट्रोल ऐप है। ये टारगेटेड ऑडियंस, पर्सनलाइज सब्सक्रिप्शन और रीडरशिप लेकर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती है, और जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव वे में, टाइम इफेक्टिव वे में अपने लोगों को तक चीज़ों को पहुंचा सकते हो। स्क्रीन सेवर का क्या मतलब रहता है, जब कंप्यूटर, अगर जिन लोगों ने कंप्यूटर पर काम करा है, अगर आप देखोगे तो थोड़े, जब आप उसमें बहुत देर तक काम नहीं करते हो तो स्क्रीन बंद हो जाती है, और ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाती है, कोई उसमें फोटो आ जाती है मन से। तो पहले क्या करती थी कंपनीज कि उसके ऊपर कोई अच्छा सा कोट, कंपनी का विजन डालती थी, ताकि कोई जब काम नहीं कर रहा तब भी स्क्रीन को देखकर लोग मोटिवेटेड फील करें। लेकिन विद टाइम ये क्या हो गया, ये चीज़ डाइल आउट हो गई, इतना कोई इसके बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि जब भी स्क्रीन सेवर आप लगाते हो तो भी बैटरी यूज रहती है, तो उसकी जगह कंप्यूटर को बंद करना कंपनी आज की तारीख में ज्यादा प्रेफरेबल समझती हैं। इंटरनेट का क्या मतलब रहता है, इंटरनेट क्या होता है, जब ये जो हम कर रहे हैं, ये इंटरनेट में मैंने चीजों को डाला है और क्लाउड से आपने उसको रिट्रीव करके अपने मोबाइल पर देख रहे हो। इंटरनेट का क्या मतलब रहता है, क्लोज सर्किट रहता है। इंटरनेट एक ओपन सर्विस है, ओपन सर्किट है। इंटरनेट क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपनी इंटरनल चीजों के लिए कुछ ही सिस्टम्स को कनेक्ट करके बनाती है। जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज रहती है, उनका एक इंटरनल सॉफ्टवेयर रहता है, उसको इंटरनेट कहा जाता है। इसमें जो एम्प्लॉयज हैं अलग अलग लोकेशन पर, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, मैनेजर दूसरे एम्प्लॉय से बात करने के लिए, अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात करने के लिए इंटरनेट करा जाता है। इसकी वजह से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहती है और बाहर वाले लोगों को पता नहीं चल पाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या मतलब होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट था, ये इंटरनेट हो गया। ये क्या, उसमें ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, माइक्रो ब्लॉग्स हो गए, टैगिंग हो गई, एक दूसरे को टैग करके बात करना, ईमेल, इंटरनेट और टेली कॉन्फ्रेंसेस को यूज करके आप डेटा ऐसा बनाते हो, कंटेंट ऐसा शेयर करते हो जिसको क्रिएट करा जा सकता है, मॉडिफाई मतलब चेंज करा जा सकता है, और एक दूसरे को भेजा जा सकता है, एक्सचेंज करा जा सकता है। वही एग्जांपल है इसका, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है। अब इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक होती है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्ट करना, बात करते रहना, टच में रहना। ये होती है वेबसाइट या ऐसी एप्लीकेशन जिसपे आप कंटेंट या नेटवर्क डाल सकते हो। ये पॉपुलर इसमें कौन कौन से हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। इन सारी चीज़ों से आप अपने प्रेफरेंसेस, अपने सोशल कनेक्शंस बना सकते हो, जिस भी टाइप का बनाना चाहते हो। अगली जो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म रहती है वो होती है ब्लॉग्स बनाने की। इसमें क्या करते हो, आप सेल्फ पब्लिश करते हो कंटेंट को, जिससे आप एक वाइडर रीडिंग, जो जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, अपना ब्लॉग, अपना एक्सपीरियंस आप डाल के बेचते हो। इसका एग्जांपल हो गया कोरा हो गया, लिंक्डइन हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फॉर्म में आप चीज़ों को डाल सकते हो, जो रीडर्स हैं वो अपने कमेंट, सजेशन आप तक भेज सकते हैं। इसकी वजह से भी आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। पहले हम फायदे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कम्युनिकेशन करने की वजह से हम कम टाइम में और कम पैसे में बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से टाइम कम लगता है, तो ग्रेप पाइन जो रहती है, ग्रेप पाइन मतलब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहते हैं, उसकी चांसेस कम हो जाते हैं। जो नॉलेज शेयरिंग और कोलैबोरेशन बहुत जल्दी हो पाता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को जल्दी पहुंचा पाते हो, उनसे रिव्यू भी, उनसे फीडबैक भी आप जल्दी ले पाते हो, जिसकी वजह से आप काम जल्दी जल्दी कर पाते हो, आपका कनेक्शन जल्दी बन जाता है, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, आप जल्दी तरीके से कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। फिर अगली चीज होती है सोशलाइजेशन। आप लोगों के साथ एक दूसरे से मिल सकते हो। कोई भी इंसान अगर अकेले रहेगा तो वो पागल हो जाएगा, उसको सोशलाइज करना बहुत जरूरी रहता है। और इस नीड को, इंसान की इस जरूरत को सोशल मीडिया बहुत अच्छे से पूरा करता है, क्योंकि ब्लॉग्स, विकीज हैं, विकीपीडिया है, सोशल टैगिंग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसकी वजह से लोग और एम्प्लॉइज जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ में मिलकर कोई चीज कर सकते हैं, न्यूज शेयर कर सकते हैं, माइक्रो ब्लॉग शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के फॉर्म में आप इनफॉर्मल ग्रुप्स अपने बना सकते हो, अपनी लाइक डिसलाइक्स को शेयर कर सकते हो, अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हो, अपने सुख दुख बांट सकते हो एक दूसरे के साथ। फिर न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, नए नए फॉर्म्स आते जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ही नए फॉर्म्स बनते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म होता था कि एक बंदा सबसे ऊपर है, उससे कोई बात नहीं करेगा, वही ऑर्डर देगा सीधा सीधा, वो क्या कर रहा है किसी को पता नहीं चलता है, वो टेलीग्राम देगा, वो ईमेल भेजेगा, वो मेल सेंड करेगा, जो उसकी मीटिंग में किसी को आना पड़ेगा, उसका एक ग्रुप रहेगा। आज की तारीख में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो सब वर्चुअल टीम्स और वर्क ग्रुप, जो ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। आप वर्चुअल टीम्स बना सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि लोग सेम जगह पे रहे, अपना ग्रुप बनाए, उसी बंदे को रिपोर्ट करना है। कोई भी इंसान आपका टीम लीड बन के काम कर सकता है। आप ज्यादातर आईटी कंपनीज में देखोगे, एसेंचर वगैरह में, जो पुणे में, मुंबई वगैरह में काम करते हैं, यहाँ पे किसी को पता नहीं होता, कोई फिजिकली मिलता नहीं अपनी टीम के साथ, सिर्फ डेटा में एक साथ कंप्यूटर बैठते हैं और सारा काम करने लगते हैं। लेकिन हम इसके फायदे तो देख रहे हैं,
इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, कोई भी कहीं से भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है कि डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। इतना ईजी है डेटा को एक्सचेंज करना कि उसका मैनेजमेंट और सिक्योरिटी बहुत क्रूशियल टास्क हो गया है। किसी स्टेक होल्डर्स तक कितनी इन्फॉर्मेशन डालनी है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी बाहर चली जा रही है, जिसकी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चली जा रही है, जिसका बहुत ज्यादा डर है। अब तो एआई भी आ गया है जिसकी वजह से ये और डर बढ़ गया है। फिर डेटा क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना रिलायबल है, क्योंकि जो ज्यादातर डेटा है वो यूजर जनरेट कर सकता है। एआई के फॉर्म में आप मीडिया, वीडियो को एडिट करना, फोटो को एडिट करना, फॉर्म को एडिट करना, कोई सिग्नेचर अपना नया बनाना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसकी वजह से ज्यादातर जो डेटा हो गया उसको चेक करना जरूरी हो गया। एआई कई सारे बना दिए गए हैं चेक करने के लिए कि भाई एआई से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेटवेज बनाना और स्टूडेंट को क्वेश्चन लेना है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एकेडमिक आर्टिकल्स है, तो वो कितना क्रेडिबल है उसको पहले चेक करना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी लिख सकता है, कोई भी चीज सही है कि नहीं है कोई नहीं बोल सकता। कोई वीडियो आप देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। फ्लेमिंग का क्या मतलब रहता है, जब आप सोशल मीडिया पर बात कर रहे हो तो क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो आप उसके लिए बुरी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, गाली दे सकते हो, कोई पर्सनल बात उसको बोल सकते हो, हरास कर सकते हो आप उसको, क्योंकि आप उसके आमने सामने नहीं हो। क्योंकि आप फिजिकली उसके आमने सामने नहीं हो तो आपको लगता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। ज्यादातर लोग इंटरनेट पर ऐसे ही करते हैं। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत है कि लोग अवेयर रहें, सेंसिटिव रहें कि आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी है। कंटिन्यूअसली इस तरह की एडवर्टीजमेंट होते रहनी चाहिए, और जो लोग इस तरह करते हुए पाए जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और इंडिया के अंदर बहुत तगड़ी सजा, ऐसा कुछ मत करना। आईटी एक्ट में अगर आपके फोन में, भले आपने वो किसी मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करा है, लेकिन अगर आपके फोन में वो मैसेज आ गया, किसी और ने फॉरवर्ड किया था, तो आपको भी जेल हो सकती है। प्रोकास्टिनेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो है घंटों आपके ले लेती है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो आपके अटेंशन को उस पर ही लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये एक एपिडेमिक बन चुका है मेरे हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को फीलिंग आना बंद हो गई है। दे हैव बिकम नम्ब टू एवरीथिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। स्नूपिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोगों पर नजर रख सकती हैं। अब उनके जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या पसंद आ रहा है, वो किस चीज को लाइक कर रहा है, किस चीज को डिसलाइक कर रहा है, उसकी वजह से उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस पर नजर रखी जा सकती है। उसके थॉट्स, उसके बिलीव, उसके बिहेवियर, सब चीजों को देखा जा सकता है। उसके परफॉर्मेंस को, उसके क्रेडेंशियल्स को, उसके साथ उसको जज करा जा सकता है। काम पे जज करना जरूरी नहीं, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे भी जज करा जा सकता है। इम्पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी कोई दूसरा बंदा बन सकता है, उसकी तरह से एक्ट कर सकता है, उसकी तरह से मेल ईमेल भेज सकता है। इसकी वजह से leaders are unable to manage difficult conversations, often often rely on technology mediated channels, जैसे कि ईमेल है, वॉइसमेल है। जो ऐसे लोग रहते हैं, लीडर्स रहते हैं जो कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को मैनेज नहीं कर पाते, उन वो सीधे सीधे बात नहीं करते, मेल भेज देते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं बैरियर की तरह। मतलब क्या हुआ कि आप इंपर्सनेट कर रहे हो कि भाई मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, लेकिन असल में आप क्या हो, आप तो अच्छे लीडर नहीं हो। आप आमने सामने उससे बैठ के बात नहीं कर रहे, आपने सीधा मेल भेज दिया कि भाई आपको फायर कर दिया गया, हमको आपकी जरूरत नहीं है। आप इनसेंसिटिव हो रहे हो। जिस जगह पे आपको सामने वाले की सिचुएशन को समझना चाहिए, आप वहां पे फेस टू फेस नहीं मिलकर वॉइस टू वॉइस कनेक्ट करके उस पूरी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हो। आप पर्सनेट कर रहे हो, जैसे आप हो नहीं वैसे दूसरे की तरह आप पर्सनेट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा बनने की आप कोशिश कर सकते हो, और वो इंटरनेट की तरफ से आप कर सकते हो, क्योंकि कोई फिजिकल आप फेस टू फेस मिल नहीं रहे हो, सामने वाले को देख नहीं रहे हो। फिर टिप्स क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और अच्छे से करने के लिए? सबसे पहली बात, ईमेल के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं कि जब भी आप ईमेल डाल रहे हो तो ईमेल का जो पर्पस है और उसकी जो ऑडियंस है उसको आपको पहले ही जान के रखना है। आपको ईमेल कभी भी रेलेवेंट पर्सन को, जिसके लिए उसकी जरूरत नहीं, उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। आपका जो सब्जेक्ट लाइन है उसको आपको बहुत छोटा और बहुत टू द पॉइंट रखना है। जो रीड रिसीट होता है, जो सीसी कार्बन कॉपी रहता है, कार्बन कॉपी में आपको बहुत ज्यादा लोगों को नहीं रखना। और जो रीड रिसीट होता है कि किसने रीड करा किसने रीड नहीं करा, वो उससे दिख जाता है, उसको आपको हमेशा ऑन रखना है, ताकि आपको पता रहे कि किसने एक्चुअल में रीड करा है किसने नहीं रीड करा हुआ है। व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन रहता है। जब आप रेसिपिएंट की ईमेल आईडी डाल रहे हो तो आपको देखना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं की, नहीं तो किसी और को ही चला जाएगा। आपको चेक करना है, आपको जब आप मेल भेज रहे हो तो आपको उसको चेक कर लेना है पहले, कोई आउटलुक एक्सप्रेस हॉटमेल की सेंड करने से पहले, कि सारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। आपके में जो अटैचमेंट है उसको पहले खोल के देखो कि वो असल में सही से प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई बार अटैचमेंट आप डालते हो तो वो काम करना बंद कर देते हैं। आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डेटा प्रोटेक्शन के लॉस कैसे हैं, और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगली होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके लिए क्या टिप्स हैं कि आपको एक सेटअप टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि कब हम मिलेंगे, किस टाइम पर आपको कंप्यूटर पर बैठना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सीधा सिस्टम चालू किया और आपका चालू हो गया। आपको पहले टेक्नोलॉजी सही करनी पड़ती है, इन्वायरमेंट कैसा बैकग्राउंड रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ सही करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी सही करनी पड़ती है, चार्जिंग पे लगाना पड़ता है चीज़ों को, वाईफाई लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। आपको लैग के लिए प्रिपेयर करके रखना है। जो भी करंट टेक्नोलॉजी है वो सीमलेस तब होती है जब आप बेस्ट इक्विपमेंट को यूज करते हो, लेकिन सब लोग बेस्ट चीज़ों को
यूज नहीं करते हैं। तो एडवाइजेबल है कि आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता रहे। आप डेवलप करो एक इंटरेक्शन नॉर्म्स कि किस तरह से बात करनी है। लिसनिंग स्किल सबकी कैसे, कोई अगर एक बोल रहा है तो दूसरा उसको इंटरप्ट ना करे, सब अपने टाइम के अंदर ही बोले, ज्यादा किसी का टाइम ना खाए, कोई अब्यूसिव बात ना करे। इस तरीके से एक नॉर्म्स बना लो। आप जो चेयरपर्सन है, जो लीडर है, वो कुछ नॉर्म्स बना ले जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन या डिस्टर्बेंस किसी और के कम्युनिकेशन में ना हो, ना ही कोई हमारे इसमें करे। और जो टेलीफोन कर्टेसी है उसको आप बढ़ाने की कोशिश करो। मतलब जब आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात चालू करते हो तो पहले आप उसको ग्रीटिंग करो कि थैंक यू आप आए, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। जब आपका कॉल खत्म हो जाए तो बोलो थैंक यू आप गए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। उससे क्या होगा, सामने वाले को अच्छा फील होगा और एक कर्टेसी मेंटेन रहेगी। फिर वॉइस मेल का क्या मतलब रहता है, जब आप छोटा एक वॉइस मैसेज भेजते हो किसी को, उसमें आपको जिस्ट में बात करनी है, बहुत बड़ा बड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। आपको स्पेसिफाई करना है कि क्या एक्शन लेना है। ऐसा मत बोलो कि आपने ये बोला था वो बोला था, करना क्या है वो चीज सबसे पहले बोल दो कि भाई ये आपको ये करना है। उसके बाद उसको याद दिला दो कि ये कॉन्टेक्स्ट था वो कॉन्टेक्स्ट था। फिर अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो ताकि उसको भी याद आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। कोई भी अनयूजुअल वर्ड्स को यूज मत करो, नॉर्मल लैंग्वेज को यूज करो, स्लोली और कामली क्लियरली बात करो। कर्टेसी को यहाँ पर भी इंक्रीज करो। जब आप वॉइस मेल भेज रहे हो तो आप बोलो हेलो सर, गुड इवनिंग, हमने इसलिए काम आपको फोन किया क्योंकि आपने ये हमसे ये काम बोला था, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, भाड़ में जाइए। और फिर आप थैंक यू बोल के बंद कर दीजिए, भाड़ में जाइए मत बोलना। फिर कीप इट शॉर्ट। जो भी आपका वॉइस मेल है उसको आपको छोटा रखना है और आपको अवॉइड करना है सेम मैसेज को 2 बार भेजना। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। और 60 सेकंड से ऊपर आपका मैसेज नहीं होना चाहिए। अगली होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जो भी आप इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, या जो भी एक्स बन गया है, इस केस में जो सिक्योरिटी की सेटिंग्स है आपको उसको अप टू डेट रखना है। आपको वेरीफाई उसको करते रहना है, पीरियडिकली अपडेट करते रहना है। आपको अवॉइड करना है सस्पिशियस लिंक्स को खोलने से। खोलो ही मत। अगर किसी ने आपको, जिसको आप जानते नहीं, उसने कुछ भेजा है, खोलो ही मत उस चीज को, क्लिक ही मत करो उसके ऊपर। व्हाट्सएप पे दिख जाता है ना, नोटिफिकेशन देखो, कोई लिंक भेजा, हटा दो उसको, आर्चिव कर दो उसको, मार्क एज रेड कर दो, खोलने की जरूरत नहीं। अवॉइड करो कोई भी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना। रिफ्रेन करो फ्लेमिंग से। फ्लेमिंग का क्या मतलब, गालियां देना, ऑनलाइन किसी को फिजूल में हरास करना, इस ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। आपको अलर्ट रहना है स्नूपिंग और हैकिंग की तरफ, कि कोई आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तुरंत उसके लिए आपके नंबर होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए किस पे कंप्लेंट करना है, कैसे अपने फोन नंबर को, अकाउंट को बंद कराना है। आपको एक्सर्ट करना है केयर जब आप क्रिएट कर रहे हो या शेयर कर रहे हो कंटेंट को, कि उसको मिसयूज करा जा सकता है और किसी के भी साथ मिसयूज करा जा सकता है। वेरीफाई करने की जरूरत है डेटा या इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को बिफोर आप उसको यूज कर रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो। जो डेटा आपके पास है उसको पहले आप चेक करो कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, जो वीडियो देख के मैं गुस्सा कर रहा हूँ, दूसरे को गाली दे रहा हूँ, वो असल में सही है भी कि नहीं है, या फिर कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है और उसकी वजह से मैं किसी का नुकसान कर दूं, बाद में पता चले ये चीज फेक थी। इसलिए हमने अभी इस पूरे यूनिट में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फॉर्म्स क्या क्या, टाइप्स क्या क्या होते हैं, हर एक फॉर्म के, हर एक टाइप को के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ चैलेंजेस हैं, और उसको और अच्छा करने की टिप्स क्या क्या। अगर इसको हम करेंगे तो बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पास में रहेगी, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। और इस एआई के जमाने में हमको और कॉशियस रहने की जरूरत है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करे बिना हम पार नहीं पा सकते। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा आज की तारीख में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पूरे यूनिट्स एक साथ चाहिए प्लेलिस्ट के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल आइकन दबा के रख सकते हो। जो इसकी पूरी समरी है, समराइज फॉर्म, इस पूरे यूनिट को आपने पढ़ा हुआ है, सारे यूनिट्स को आपने पढ़ा हुआ है, पूरे चैप्टर्स, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, उसकी मैं समरी लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। फटाफट हम एक दिन में उसको, एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको पढ़ लोगे, एग्जाम रेडी हो जाओगे पूरी तरह से। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।